नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और लगे रहिए। सिलेक्शन जरूर होगा। वैकेंसियाँ काफ़ी मात्रा में आ रही हैं। राजस्थान, नवोदय, केवी में भी आने के चांसेस हैं। हिमाचल, हरियाणा में ऑलरेडी पब्लिश हो ही चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है जो मैं वीडियो दे रहा हूँ ये केवल नवोदय विद्यालय के लिए, सभी एग्जाम में आएंगे। बाइलिंगुअल सीरीज की आपकी डिमांड थी। मैं तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस स्टार्ट करा था राजस्थान लाइब्रेरियन में, ताकि एकदम फ्रेशर्स को ज़्यादा टिपिकल ना लगे और वो लोग भी आसानी से कर ले। लेकिन आप ही लोगों की भारी डिमांड है, सर बाइलिंगुअल कराइए। तो राजस्थान लाइब्रेरियन में फिर दोबारा अभी कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए रोक देते हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है तो वो क्वेश्चन फिर बाद में कराएंगे। बाइलिंगुअल सीरीज चल रही है, चाहे आपका लाइब्रेरियन डीएसएसबी का हो, केवी का लाइब्रेरियन हो, नवोदय का लाइब्रेरियन हो, हरियाणा, बिहार, कहीं का भी लाइब्रेरियन हो, स्कूल लाइब्रेरियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यूनिवर्सिटी में आप लोग जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट, एसपीए मतलब सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, इन सब एग्जाम के लिए आपके लिए क्वेश्चंस अच्छे हैं। मैंने बताया था आपको मेरे पास वैरायटी बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि आपका पूरा मेरे ही वीडियो से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, मैक्सिमम आपकी रुचि, आपका विश्लेषण, मतलब आपकी एनालिसिस पावर बढ़ जाएगी और क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं वो आइडिया हो जाएगा। वैसे तो लाइब्रेरी साइंस बहुत बड़ा फील्ड नहीं है कि लाखों क्वेश्चंस वहाँ बनते हैं। जीके नहीं है कि कहीं से भी उठा के दे देगा। तो क्वेश्चंस यही लगभग होते हैं, नहीं कि थोड़ा घुमा फिरा करके एग्जामिनर पूछ लेता है, तो डरने की बात नहीं है ना। शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आज का। रीडिंग हैबिट एंड क्रिएट द सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑफ होम। हो सकता है मेरे अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन में कहीं प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अंग्रेजी के कई शब्द ऐसे होते हैं कि हम प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हिंदी में करते हैं। पढ़ने की आदत और स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? तो ये तो आप लोगों को भली बात ही पता ही होगा अगर लाइब्रेरी साइंस थोड़ी सी पढ़ी है। तो ये विद्यालय, पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का होता है। मेन स्कूल में ही हम बच्चों की रीडिंग हैबिट करते हैं, लेकिन समाज की रीडिंग हैबिट कहाँ डेवलप होती है? तो हमारे वो सार्वजनिक लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप होती है हमारी आम जनता की। और बोला भी गया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना कभी को, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का पुस्तकालय क्या है, तो वह सार्वजनिक पुस्तकालय है। देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय, यह किस सेवा प्रकार की पुस्तकालय है? किस प्रकार का पुस्तकालय है जो ब्लाइंड है? तो वो हमारा स्पेशल लाइब्रेरी या विशेष प्रकार के पुस्तकालय की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इंफॉर्मेशन नेटवर्क कनेक्ट्स यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन द यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क कौन सा है? तो ये हमारा जेनेट है। ये ऑप्शन ठीक है। जेनेट का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1984 को ये स्थापित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज एज फॉलो। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम निम्न है। तो 5वां नियम कौन सा है? ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। और रंगनाथन ने ये लोग कहा दिए थे, अपनी बुक थी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कब वो प्रकाशित हुई थी? हमारा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में वो पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
द फोर्थ लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस इज पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं। अच्छा, बात करते हैं पांचों नियम की। एक बार देखते हैं आप लोगों की मेमोरी में शायद आ जाए। पहला नियम क्या है? पुस्तक के उपयोग के लिए है। दूसरा नियम है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा नियम है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और चौथा है पाठक का समय बचाए। पांचवा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो अगर याद नहीं था तो सीरियल से आपको याद आ गया होगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस दैट रंगनाथन रिमार्क्ड एज ट्राइवियल truism in his writing library science and scientific method। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों से उस सूत्र की पहचान कीजिए जिनको रंगनाथन ने अपने लेखन लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में तुच्छ और घिसी पिटी बात बताया था। तो यह आता है अगले पेज पे। वह हमारा प्रथम सूत्र या फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने आईएलए की स्थापना के लिए प्रयास किए थे? तो दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? पीएन को के अलावा कोई हो नहीं सकता है। तो बी ऑप्शन ठीक है। अब आईएलए की बात हुई है तो आईएलए पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बन जाए, इसलिए क्वेश्चन कम रखे गए हैं ताकि कॉम्बिनेशन हो टाइम का भी। डिस्कस करने से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं हम कर पाते, लेकिन एक फायदा ये होता है कि जो बहुत सारा फंडामेंटल चीज़ें जो आपने नहीं भी हो सकता पढ़ी है वो क्लियर हो जाती हैं। तो आईएलए की स्थापना कब हुई थी हमारी? 13 सितंबर हो गया है 1933 में, 1933 13 सितंबर। और आईएलए की स्थापना तो हो गई, ठीक है। आईएलए का वर्तमान में ऑफिस पता है कहाँ है? कमेंट्स करके बताइए। आजकल दिल्ली में जो फेमस जगह है मुखर्जी नगर, वहीं इसका आईएलए का ऑफिस है। और आईएलए की कुछ एक पत्रिका निकलती है, उसको कहते हैं आईएलए बुलेटिन, आ जाता है कभी कभी एग्जाम में। एक जिला करके है, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और आईएलए कुछ पुरस्कार भी देता है, उनकी भी बात कर लेते हैं। कौला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। पीएसजी कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, गिडवाणी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड, एसएम गांगुली अवार्ड, सीडी शर्मा अवार्ड, एजी मोटीवाले अवार्ड और पीवी वर्गीजी अवार्ड। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं आईएलए के द्वारा दिए जाते हैं। Which of the following institutions does not provide the translation service? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अनुवाद सेवा प्रदान नहीं कराती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है? तो ये है हमारा देखिए, इस डॉग की तो स्थापना ही इसीलिए हुआ था, मेन पर्पज। तो ये हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। एक सेकेंड, कंफ्यूजन है थोड़ा सा।
बुक्स के अंदर ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं क्या? बी 88। सॉरी फ्रेंड्स, ये है ILA कलकत्ता, नई दिल्ली। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन नई दिल्ली क्या है, अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करता है ना। अनुवाद सेवा हमारी स्पेशल लाइब्रेरी प्रदान करती हैं, तो आइसलिक भी स्पेशल लाइब्रेरी है, स्टॉक भी और SI की लाइब्रेरी भी, तो ये सब समय प्रदान करते हैं। ये आंसर ठीक है। 87 का तो कर ही लिया था हमने, छूट गया था, देखिए। हाँ, ये भी थोड़ा गलत हुआ था, सीरियल उसमें कहीं आंसर में प्रॉब्लम थी। रंगनाथन के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था जिसने ILA स्थापित करने का प्रयास किया था? तो वो थे C वॉलनर थे फ्रेंड्स। करेक्शन करते हैं अपने पुराने का भी। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन B है। कौन सी सेवा प्रदान नहीं करती है? तो ये ILA अनुवाद सेवा प्रदान नहीं करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ILA के जो बारे में हमने डिस्कस किया था वो ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चंस में जो है सीरियल नंबर गड़बड़ा था, हो गया करेक्शन। इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ स्टैंड द FDI कैन बी फाउंड। FDI पर भारत सरकार के मत के बारे में सूचना निम्नलिखित में से किसमें मिल सकती है? तो इसका D ऑप्शन ठीक है, एशियन रिकॉर्डर। और एशियन रिकॉर्डर क्या है, कहाँ से इसका पब्लिकेशन होता है? तो यह पब्लिकेशन दिल्ली से होता है, 1955 से है, और यह एक वीकली न्यूज डाइजेस्ट सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? भारत सरकार के द्वारा राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को पता ही है किसके बारे में, चाहे मैचिंग में या कुछ भी आए के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो या 1972 तो आपको याद होगा, लेकिन 1972 में कब हुई थी इसकी स्थापना? रंगनाथन का क्या था, 200वां जन्मदिन था जब इसकी स्थापना हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जिसको हम शॉर्ट में RRL भी कहते हैं, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। लेकिन अभी क्या है, अभी संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। द बजट ऑफ द लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड फॉर द पास्ट ईयर या करंट ईयर? नहीं, नेक्स्ट ईयर आंसर है इसका। आगामी साल के लिए हम इसको पुस्तकालय बजट को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल आर विच टाइप ऑफ द सोर्स? सारकरण पत्रिकाएं किस प्रकार की स्रोत होती हैं? तो दोस्तों ये होती है हमारी सेकेंडरी। डिस्कस करते हैं कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टेरिटरी। प्राथमिक स्रोत, सेकेंड, द्वितीय, तृतीय, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं अगर आता है इस तरह के क्वेश्चंस में तो दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत कौन है? पीरियोडिकल है, रिसर्च रिपोर्ट है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, पेटेंट है, स्टैंडर्ड है, ट्रेड लिटरेचर है, और थीसिस है, जो लघु शोध प्रबंध या शोध प्रबंध, सब हमारे प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। अखबार, ये भी हमारा प्राथमिक स्रोत होता है सूचना का। द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्स होते हैं, वो होते हैं इंडेक्सिंग सर्विस, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस, रेफरेंस वर्क, टेरिटरी जो संधि होती है, मोनोग्राफ, और टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक हमारी सेकेंडरी सोर्स होती हैं। अगला कुछ तरह का प्रकार होता है हमारा टेरिटरी सोर्स या तृतीयक प्रकार। तो ईयर बुक होती है, डिक्शनरी, बिब्लियोग्राफी जो होती है, लोकेशन लिस्ट पीरियोडिकल्स की होती है,
लिस्ट ऑफ इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, गाइड है, लिस्ट ऑफ रिसर्च प्रोग्रेस है, गाइड टू ऑर्गेनाइजेशन, बिब्लियोग्राफी। और बिब्लियोग्राफी किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है हमारा टेरिटरी या तृतीयक सूचना। बिब्लियोग्राफी सेकेंडरी है, बिब्लियोग्राफी जो बिब्लियोग्राफी तृतीय, ध्यान रखिए। विच वन इज द मोस्ट सुटेबल सोर्स यू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी विशेष स्थान की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा होता है, तो यह होता है हमारा गजेटियर। रंगनाथन ने प्रथम मॉडल पुस्तकालय विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया था, तो वह किया था ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस, BHU के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। रंगनाथन presented a model library at the first All Asia Education Conference held at Banaras in which year, तो 1930, बी ऑप्शन ठीक है। रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय दिन में से किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो 1930 में प्रस्तुत किया था। यह चला था हमारा 26 से लेकर 30 दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन है, रंगनाथन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर, राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम को पारित किया गया था 2006 में। पारित किया गया था फ्रेंड्स 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर यूज शब्द किस से सर्वाधिक संबंधित है, फेयर यूज इज टर्म मोस्ट रिलेवेंट टू द कॉपीराइट, बी ऑप्शन ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट इन इंडिया, निम्नलिखित में से भारत में विविधीकरण के काल के क्रमानुसार, विधिकरण के काल के क्रमानुसार हमको क्या करना है, सूचित करना है या रेंज करना है, सूचित मतलब यही है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, हमारी एनालिसिस पावर चेक होती है। अगर आपको इनके सन याद नहीं है तो कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। पढ़ लीजिए पहले सबको, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो सोचो, दिमाग पे जोर दो तो पता चलता है कि कॉपीराइट एक्ट ही सबसे पहला आता 1950 के आसपास, उसके बाद सब बाद में आए थे, है ना। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें ए पहला आएगा 3 नंबर का। इस तरह हम बना लेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं, इसके छोटा किया जाए बहुत, तो एक ही ऑप्शन ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा हमारा, जिसमें 3 नंबर पहले नंबर पर है। या लेटेस्ट भी देख सकते हैं, सबसे लेटेस्ट कौन सा होगा, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सबसे बाद में आया था, ठीक है ना। ये ऑप्शन बी ठीक है। कॉपीराइट एक्ट कब का था हमारा, 1957 का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये था हमारा 2000 का। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था 2005 और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। कॉपीराइट एक्ट 1957 नहीं। ILA किसका सदस्य है, तो इफलाव राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन का सदस्य है हमारा ILA यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन।
इसकी स्थापना में बताया था ऊपर 13 सितंबर 1933 को हुई थी। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट विच प्लेस? अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो ये हमारा शिकागो में है। ILA शॉर्ट में कहते हैं हम अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन को, और वर्ल्ड की सबसे पुरानी एसोसिएशन अगर है तो क्या है? ILA है। कब की? 1876 की है ILA। इसका एक आदर्श वाक्य है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। आस्क ए लाइब्रेरियन भी एक इसकी टैगलाइन है। थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज एस्टेब्लिश्ड बाय। पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम इससे संतुष्ट होता है, वह हमारा ओपन एक्सेस सिस्टम, खुली अधिगम प्रणाली। तो आज के यही कुछ क्वेश्चंस हम लाए थे, डिस्क्राइब हमने किया ही है थोड़ा सा, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से याद कर सकें, दूसरे डाउट भी दूर हो सके। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, कोरस्पॉन्डेंस वगैरह से किए हैं, कुछ पढ़ा नहीं है डिटेल में तो। और दोस्तों, एक मोटिवेशन टाइप स्टोरी भी मैं मैसेज फॉर यू आप ही के इसी चैनल पे है, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मैसेज फॉर यू मिल जाएगा। उसमें कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत काम करने का, ताकि आप निराश ना हो, हताश ना होते हैं कभी कभी ना कि कहीं कंपटीशन दे दिए। कभी कभी समय होता है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और पोस्ट आने रही है तो आप निराश होने लगते हैं। तो निराश मत होइए, हम आप लोगों को देते रहेंगे कुछ मोटिवेशन और साथ में ये टेस्ट आपके काम की वीडियो। नमस्कार।